हेलो गाइस, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज हम लाए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, शोइंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। यहाँ पर हम एक्टिविटी बाई एक्टिविटी हम जानेंगे कि किस कंडीशन में कैश इनफ्लो होगा और किस कंडीशन में कैश आउटफ्लो होगा। आइए चलते हैं और जानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कब कैश इनफ्लो होगा और कब आउटफ्लो होगा। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो ये कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसमें हमें कैश इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो का मतलब होता है जब कैश हमारे बिजनेस में आएगा। जैसे अगर हम कैश सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल तो कैश आएगा, रॉयल्टी फी कमीशन रिसीव करेंगे, इनकम टैक्स रिफंड होगा। यानी कि जिस कंडीशन में हमें कैश मिल रहा है तो ये कैश इनफ्लो होंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। और यहाँ पर अगर आउटफ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे कैश परचेज है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस है, इनकम टैक्स पेड है। ये क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से कैश आउटफ्लो है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में कैश हमारा बिजनेस से बाहर जा रहा है। और अगर हम बात करें कैश इनफ्लो की फाइनेंशियल कंपनी में, तो यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। और आउटफ्लो की बात करें तो पेमेंट फॉर इंटरेस्ट और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ये इस टाइप से हम समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट से टिप्स हैं हमारे लिए। और इस वीडियो के साथ हम ये भी जान पाएंगे कि आने वाले जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे वहाँ पर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को किस तरह से एडजस्ट करना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो किस कंडीशन में कैश इनफ्लो होगा और किस कंडीशन में कैश आउटफ्लो होगा, आइए इसमें भी जानते हैं। तो पहला है प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स की सेल्स करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो होगा। और उधर उल्टा करें, अगर हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या फिर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैश इनफ्लो होंगी। जबकि इनकम टैक्स जो है इफ़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है तो यहाँ पर कैश आउटफ्लो होगा। तो ओवरऑल आप सभी देख सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होंगी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमें मिलेंगे और उन सेक्शंस को ट्रांजेक्शन्स को हमें इन एक्टिविटीज़ के हिसाब से ही क्लासिफाइड करना होगा। और जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटीज़ के अंडर में जाती है, यानी कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस एक्टिविटीज़ के अंडर में जाएगी, तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत ही ईजिली समझने के लिए ये जो टॉपिक है बहुत आसानी से समझना है। समझ रहे हो आप? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे तो हमारे लिए सबसे पहले यही ज़रूरी होता है कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगी जब हमने सारी वीडियोस को सही से देखा होगा। अब बात करते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कैसे होगा जनरेट, आइए बात करते हैं। बात करें अगर हम कैश इनफ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश। अगर हम शेयर्स को सेल्स कर देते हैं तो उनसे क्या होगा, हमें कैश इनफ्लो होगा। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट। अगर बात करें हम कैश आउटफ्लो की किन किन कंडीशन में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो है पेमेंट ऑफ लोन्स, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट, या फिर इनकम टैक्स। तो ओवरऑल यहाँ पर आप बात समझ सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ओवरऑल कैश इनफ्लो उन एक्टिविटीज़ से होता है, उन ट्रांजेक्शन से होता है जो हमने बिजनेस पर्पज़ से कहीं फाइनेंस किया हो, कहीं पैसा लगाया हो, और वो अगर हम पैसा कहीं लगा रहे हैं और उससे रिलेटेड हमें कुछ रिसीव हो रहा है, यानी कि हमें मिल रहा है, हमने जैसे शेयर कैपिटल है उसको बेच दिया, तो उससे क्या होगा, आपका कैश इंक्रीज होगा। यानी कि जो आप इशू करेंगे, शेयर कैपिटल इशू करेंगे, तो आपका क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। और उधर अगर आप शेयर होल्डर का पेमेंट करते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको कैश आउटफ्लो होगा। तो ओवरऑल इन एक्टिविटीज़ को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू सो मच।